राठौड़ साहब को मिला है कैबिनेट मंत्री के रूप में, आज पदभार ग्रहण किया है। राठौड़ साहब हमारे साथ हैं। राठौड़ साहब, सबसे पहले बधाई हो आपको। पहले सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने और अब पहली बार जब विधायक बने तो राज्य में भी कैबिनेट मंत्री बने। किस तरह की प्राथमिकताएं प्रदेश को लेकर रहेंगी? ये आशीर्वाद है भगवान का कि उन्होंने मुझे इस जीवन में ये अलग अलग अवसर दिए देश की सेवा करने का। प्रधानमंत्री मोदी जी का, नड्डा जी का, अमित शाह जी का, राजनाथ जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, उनका आशीर्वाद है और उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में पिछले 10 साल काम करा है। अब आगे जो 5 साल हमारी सरकार है उसके अंदर जम के काम करेंगे ताकि देश की योजनाएं घर घर तक पहुंचे। राजस्थान को हमें समृद्ध करना है हर तरह से और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उसके अंदर राजस्थान उनके साथ चले और भागीदार बने देश की तरक्की के अंदर। इसलिए हमें हर घर को सक्षम बनाना है, हर व्यक्ति को सक्षम बनाना है। हमें माहौल ऐसा बनाना है जहाँ पे जो कानून पालन करे वो सीना तान के चल सके और अपराधी डर के या तो भाग जाए यहाँ से या सरेंडर कर दें। नई साल और नई चुनौतियां आपके सामने हैं। इकोनॉमिक स्थिति की बात करें, अर्थव्यवस्था की, या फिर फाइनेंशियली, चूंकि लगातार आप भी इस बात को कहते रहे, कानून व्यवस्था की बात करें, पेपर लीक की, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किस तरह से इन तमाम चुनौतियों के पार पाएंगे? आपने वो सारे पाप गिना दिए जो पिछली सरकार करके गई थी, बड़े संक्षिप्त में। अफसोस की बात है, लेकिन संक्षिप्त में मैं कहूँगा कि पिछली सरकार पूरी तरह से राजस्थान को लूट के गई है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है और यही डबल इंजन की ताकत होती है कि बिल्कुल धरातल से राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको मोदी सरकार उठाएगी ऊपर और कोई कमी नहीं रहेगी। हमने पिछली बार भी, आपको याद दिलाता हूं, जब 90,000 करोड़ का ऋण था केवल बिजली विभाग के ऊपर, तो उदय योजना से पीयूष गोयल जी उस समय मंत्री होते थे और वहाँ से प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया और वसुंधरा जी के साथ मिलकर 90,000 करोड़ से 2018 में जब हमने सरकार कांग्रेस को दी तो 4,000 करोड़ ऋण बचा था। आप सोचिए, और ये लोग वापस से 1,30,000 करोड़ का ऋण चढ़ा कर गए हैं। पता नहीं क्या करते हैं, पैसे का कितनी भूख है इनको। कोई बात नहीं, इसको पूरे को ठीक करेंगे। मैंने जैसे कहा, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ संभव होगा और राजस्थान को, राजस्थान के युवाओं को, महिलाओं को, राजस्थान के किसानों को हर तरह से हम आगे बढ़ने का अवसर देंगे। संकल्प पत्र जो पार्टी का मुख्य दस्तावेज होता है, हर किसी की नज़र भी रहती है। जिस तरह की परंपरा रही है कि कैबिनेट, पहली कैबिनेट में उसे सरकारी दस्तावेज की संज्ञा दी जाती है और उसके आधार पर काम किया जाता है। काम आपने शुरू कर दिया है। 450 रुपये में सिलेंडर आज से मिलने लगा है। लेकिन जो संकल्प पत्र की बात है, क्या उसको कैबिनेट में रखकर सरकारी दस्तावेज बनाया जाए? देखिए, ये कदम मुख्यमंत्री साहब उठाएंगे और वो जल्दी उसको उठाएंगे, जो बात आपने कही है। लेकिन संकल्प पत्र के अंदर जो बातें थी जिनके ऊपर एक्शन करना था, जो समस्याएं जिसमें से कुछ आपने अभी कही, जो पिछली सरकार जो राजस्थान के लिए खड़ी करके गई थी, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। गैंगस्टर्स, अपराधियों के खिलाफ एक टीम तैयार गठित कर दी गई है। उसी तरह पेपर लीक ना हो उसके लिए जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। तो हर तरह से कदम आगे रखे जा रहे हैं। आपने अभी सिलेंडर का कहा है, बहुत बड़ा कदम है। यही देश की जो ताकत होती है। जब हम 5वीं सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है तो कोई म्यूजियम में रखने के लिए नहीं है, वो गांव-गांव तक उसकी ताकत आज पहुंच रही है कि सिलेंडर सस्ते हो रहे हैं। 950 या ऐसे की कीमत है, लेकिन वो मोदी सरकार वहन करेगी। उसी तरह जैसे विश्वकर्मा योजना है, लोन मिल रहे हैं 5% के ऊपर, वो बाकी जो जितना भी प्रतिशत है वो मोदी सरकार वहन करेगी। ऐसी तरह से मुद्रा योजना है, स्टार्टअप योजना है, इन सब को, या जल जीवन मिशन में अब पानी घर घर तक पहुंचेगा, उसके भी शुभ संकेत आप सब के माध्यम से मिल ही गए हैं कि जो बैठकें मुख्यमंत्री जी की दिल्ली में हुई उसमें इसको राष्ट्रीय योजना बनाई जाने का भी इशारा हो गया है। फंडिंग भी केंद्र से होगी और अलग अलग तरीके से सिंचाई के लिए भी और पीने का पानी के लिए भी व्यवस्था करी जा रही है। माना जाए कि डबल इंजन की सरकार के साथ अब राजस्थान में विकास की गति बढ़ेगी। जी, और ये इंजन वो पुराना इंजन नहीं है, बिल्कुल नए भारत का नया इंजन है। थैंक यू, शुक्रिया। तो राठौड़ साहब जिन्होंने आज पदभार ग्रहण किया है और अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं कि किस तरह से राजस्थान को डबल इंजन की सरकार विकास की ओर अग्रसर करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र के साथ दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।